जय हिंद टू ऑल ऑफ यू साथियों। साथियों, आज के सेशन में हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे, आज के सेशन में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड जीडीडीबी बैच 2023 की कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी का जो न्यू बैच आपका 2023 में वो कब आने वाला है। क्योंकि हाल ही में भी जो वैकेंसी आई थी पिछले 4 महीने में, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है, सेक्शन सेकंड का जो रिजल्ट है मेरे साथियों, जो सेकंड स्टेज है उसका भी रिजल्ट आपका जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। क्लियर है ना। तो अब बारी है न्यू वैकेंसी की, क्योंकि ये ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएंगी, तो बहुत जल्द अब न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और इन फ्यूचर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो सुपर स्काई क्लासेस को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे न्यू वैकेंसी 2023 कब रिलीज होने वाली है, दूसरी टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है मेरे साथियों, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, और इसी के साथ साथ हम इसमें पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है जीडी क्या है डीबी, बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। क्लियर है। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले कोस्ट गार्ड के सेक्शन को लेके। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको बात करें यहाँ पे जीडी एंड डीबी या जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच के नाम से इसको जानते हैं। बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ सुन लें, जो स्टूडेंट डीबी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, किसमें, जो स्टूडेंट डीबी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, डीबी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच। मेरी बात को बहुत गौर से समझना स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डीबी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे साथी डीबी की जो एलिजिबिलिटी है, डीबी में 10th पास आउट स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपने 10th किया है, तो आप आसानी के साथ इसमें फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है। तो डीबी सेक्शन में स्टूडेंट केवल वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिन स्टूडेंटों ने जो 10th पास आउट है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज बहुत अच्छे से हम बात करेंगे मेरे साथी, डीबी को ही हम सेक्शन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, इसको सेक्शन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, पक्का है। इसके बाद हम आपको बताएं, जो डीबी का सेक्शन है मेरे साथी, ये 60 नंबर का आता है, ये 60 मार्क्स का पेपर होता है आपका, पक्का है ना। बहुत अच्छे से बात समझना, ये डीबी जो सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है ये 60 नंबर का आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए मेरे साथी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं, इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो आपका मैथ्स है मेरे साथी, एक मैथ्स होता है, एक साइंस होता है आपका, एक आपका जीके जीएस होता है, पक्का है, एक इंग्लिश होता है मेरे भाई, एक आपका रीजनिंग होता है। ये आपका पूछा जाता है। इनका कंफर्म है कि मैथ कितने का आता है, ए टू जेड आपको हम बता देंगे। तो डीबी जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड से फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो डीबी में फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें केवल एक ही पेपर होता है, एक ही सेक्शन होता है, जिसको फर्स्ट सेक्शन के नाम से जानते हैं। 60 नंबर का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, 45 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें आपका मैथ्स, साइंस, जीके जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाती है। और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात बताएं, जो मैथ्स रहता है वो 20 नंबर का रहता है, साइंस मेरे साथी 10 नंबर का, जीके जीएस 5 नंबर का, इंग्लिश आपका 15 नंबर का और रीजनिंग आपका 10 नंबर का। तो 15 5 20 30 40 50 60, तो कुल मिला के 60 नंबर हो गया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये सबसे बड़ा अहम रोल है इस एग्जाम के कि यहाँ पे किसी प्रकार से कोई तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसी के साथ साथ सेकंड पोर्शन आता है तुम्हारा जीडी का मेरे भाई। जो जीडी होता है, जीडी की अगर हम बात करें, जीडी में तुम्हारा वही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो 12th पास आउट है विद पीसीएम ग्रुप से, विद पीसीएम ग्रुप से। बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, जीडी में केवल वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास आउट है पीसीएम ग्रुप से, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं। अगर फिजिक्स मैथ आपके पास नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम आपको बताएं मेरे भाई, यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं तुम्हारे, यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं। एक तो फर्स्ट सेक्शन होता है, पक्का है,
एक फर्स्ट सेक्शन होता है और एक सेकंड सेक्शन होता है। ये थोड़ा सा ना, ये जीडी पोस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है उसका रीज़न हम आपको बताएं। सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट जीडी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें पहले तो फर्स्ट सेक्शन देखना पड़ता है, यानी 2 सेक्शन उनके होते हैं। फर्स्ट सेक्शन देना होता है जो 60 नंबर का होता है, उसमें भी उन्हें पास होना पड़ता है सबसे पहली चीज़। तो आपको ये तो कंपलसरी, प्लस ये आपको सेकंड सेक्शन भी देना है। अब सेकंड सेक्शन की बात करें मेरे भाई, सेकंड सेक्शन यानी 2 पेपर होंगे तुम्हारे, एक ही दिन हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका सिलेबस सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये पैटर्न आपका सेम रहता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नंबर 1 आपसे फिजिक्स पूछा जाता है और नंबर 2 आपसे मैथ्स पूछा जाता है, जहाँ पे 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आपको मालूम है 60 नंबर तो तुम्हारे यहाँ से होंगे, प्लस 50 नंबर तुम्हारे यहाँ से हो जाएंगे, तो कुल मिला के जो पेपर होता है वो 110 नंबर का होता है। 110 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है। मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से मेरे भाइयों, किसी प्रकार से कंफ्यूज मत होना। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट सेक्शन में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैंने बता दी है। सेकंड सेक्शन के लिए मैंने आपको ये बता दी कि 110 नंबर का मामला है मेरे भाई, पक्का है ना। तो उनको 2 सेक्शन, केवल ये सेक्शन इनका बढ़ जाता है जिसमें फिजिक्स और मैथ आता है। ये फिजिक्स और मैथ जो आपको है ये 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाता है। और देखिए सुपर स्काई क्लासेस की खासियत है कि सुपर स्काई क्लासेस पिछले 4 वर्षों से, सुपर स्काई क्लासेस पिछले 4 वर्षों से लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड की बेहतरीन तैयारी कराने के साथ जुटी है। ढेरों सारे सिलेक्शन दिए हैं सुपर स्काई क्लासेस ने, तो आप क्यों देरी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे मेरे साथियों कि सुपर स्काई क्लासेस पे प्रत्येक वर्ष की तरह गत वर्ष इस बार भी एक पेड बैच लॉन्च किया गया है। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे मेरे साथियों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पेड बैच है तुम्हारे पास और पेड बैच को आप जरूर ज्वाइन करेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पर हर प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पेड बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 20 मई से प्रारंभ हो रहा है। जिसका रजिस्ट्रेशन 20 मई से प्रारंभ हो रहा है। 20 मई से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताएं कि जैसे ही आईसीजी की वैकेंसी आती है वो जस्ट वैकेंसी के 2 महीने बाद इंडिया का सबसे पहला एक एग्जाम है जो 2 महीने के अंदर अपना एग्जाम करा लेता है। यही एक ऐसी वैकेंसी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 2 महीने के बाद वो पेपर करा लेता है, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं। 2 सेक्शनों का सिलेबस करा तो सकते हैं लेकिन तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए अभी से ही आप रजिस्टर कीजिएगा और मेरे साथ ही बैच को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपका बैच है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें, किसी प्रकार से या बैच से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें 9720886663। ये नंबर दे रखा है, ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें। और दूसरी महत्वपूर्ण मेरे साथियों हम बात बताएं, इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर है और इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, यानी कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगा तुम्हारा, पक्का है। एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन। देखिए साथियों, ये बैच लेके आए हैं हम, ये बैच लेके आए हैं कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक, इसका हम बैच लेके आए हैं। और यहाँ पे कोर्स फी के बारे में बात करें तो आईसीजी जीडी की 1400 रुपये, जिस पर 50% का डिस्काउंट है तो 700 का पड़ेगा। या आईसीजी डीबी का है जो 1000 का, जिस पर 50% डिस्काउंट 500 का पड़ेगा। और यांत्रिक का 1800 का है जो आपको 900 रुपये का पड़ेगा। तो मेरे साथियों देरी ना करें, बस केवल वर्दी का जुनून है, योद्धा बैच लेके आए हैं। सैटरडे मेरे साथी 20 मई से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, किसी भी प्रकार की क्वारी के लिए आप हमारे जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैसेज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैच को ज्वाइन कर लो। पूरे यूट्यूब पे, पूरे अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो सुपर स्काई क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कराता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मेरे भाई, किसी प्रकार से तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पक्का है। तो इसीलिए मैंने आपको चीज़ें बताई कि बहुत जल्द देरी ना करते हुए आप इस बैच को ज्वाइन करो। और वैकेंसीज के बारे में बता दें कि मेरे भाइयों देखिए, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी विद इन 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप वैकेंसी देख पाएंगे। 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसमें देखिए जो वैकेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहती, कभी इंक्रीज करती है तो कभी डिक्रीज करती है, ऐसा होता रहता है। लेकिन हम आपको बता दें जीडी में जो तुम्हारी वैकेंसी है वो अप्रॉक्स आपकी 235 या 240 के अप्रॉक्स रहती हैं, 235-40 के अप्रॉक्स रहती हैं। लेकिन डीबी में जो हैं
वो 30-35 के अप्रॉक्स वैकेंसी रहती हैं। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने का मतलब है डीबी में नंबर ऑफ़ फार्म बहुत हो जाता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत होते हैं, लेकिन वैकेंसीज कम है। और जीडी में स्ट्रगल ज़्यादा है, जीडी में मेहनत ज़्यादा है। तो आपको जैसा उचित लगे, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत करके हम अच्छी पोस्ट ले लें, तो आप जीडी में अप्लाई कीजिएगा। एक और है तुम्हारी यांत्रिक। लेकिन क्या हुआ ना, अभी तक क्या हुआ, विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि ये लोग जब वैकेंसी देते हैं तो जीडी डीबी यांत्रिक सभी की साथ में देते हैं। लेकिन जो लास्ट बैच निकला है वहां पे इन्होंने यांत्रिक की वैकेंसी खत्म कर दी है। अब खत्म नहीं कर दी है, हो सकता है कि इनके पास वैकेंसी जो है खाली ना हो, पद खाली ना हो। खाली पद होंगे तो आपके लिए अगली वैकेंसी में हो सकता है ऐड करके दे दें। तो फिलहाल जीडी डीबी आना कन्फर्म है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए सुपर स्काई क्लासेस को ज्वाइन करो, जिसके लिए पेड बैच लॉन्च किया गया है मेरे साथियों। प्रत्येक वर्ष हम लोग पेड बैच चलाते हैं, इस बार भी योद्धा बैच हम आपके लिए लेके आए हैं। तो योद्धा बैच को आप ज्वाइन करो और रजिस्ट्रेशन करो। 20 मई से अपना रजिस्ट्रेशन करो और जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट कंफर्म करो, जिससे आपका बहुत जल्दी से बैच प्रारंभ हो जाएगा। और पूरे बैच की अवधि 1 ईयर है मेरे साथियों। 1 साल तक आप किसी भी समय 24 आवर आप उस सेशन को देख सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगे, उसमें फैसिलिटी आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस होंगे, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, प्लस पीडीएफ्स होंगे, प्लस प्रिंटेड नोट्स होंगे, एंड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज आपको सभी उसमें इंक्लूड मिलेंगे। तो उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, बाकी शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा साथियों। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।